अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले आपने धनुष देखा है, धनुष तीर कमान जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये धनुषा है एंड इसकी स्ट्रिंग सी है, ठीक है, जस्ट एज्यूम करना है, ठीक है, इस प्रकार से है ये एंड ये इसकी स्ट्रिंग है, मतलब जो होता है, एंड यहाँ से जो है हम तीर मतलब कि होता है एंड उसे हम खींचते हैं ऐसे जोर की एंड फिर वो तीर छूट जाता है, पता है ना, स्ट्रिंग मतलब कि तीर कमान धनुष में क्या होता है, ऐसे हम ऐसे करके खींचते हैं और ऐसे मारते हैं, राइट। तो जब हम खींच रहे हैं, ठीक है, तब वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बट जब वो जो स्ट्रिंग है वो ऐसे खींचने के बाद देखो ना, जब हमने खींचा तो वो ऐसे होगा, जब हमने क्या किया, ये अभी खींचा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो अभी हमने खींचा, ये काइनेटिक एनर्जी में। जब वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है, जब अपनी पोजीशन में वो वापस आ जाएगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग को जब मैं ऐसे करके खींचूंगी तब वो काइनेटिक एनर्जी में है, जब मैं उसे छोड़ दूंगी वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा ना। खींचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब मैं जो स्प्रिंग होता है वो ऐसे ऐसे होता है ना, ये स्प्रिंग सा है, जब मैंने स्प्रिंग को खींचा तो वो काइनेटिक एनर्जी लगी है। बट जब मैंने खींचा एंड वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अपनी पोजीशन में, अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो पोजीशन पोजेस करे ऑब्जेक्ट को पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन में, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जांपल लिया धनुष का हमने, दूसरा एक स्प्रिंग का, तीसरा एक रबर बैंड का। रबर बैंड को जब मैं खींच रही हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी में, जब ये इसको मैंने छोड़ा ये अपनी पोजीशन में वापस आ गया, इसको जब मैंने स्ट्रेच किया तो अभी ये काइनेटिक एनर्जी में मूव करा है। बट जैसे ही मैंने इसे छोड़ा अपनी पोजीशन में वापस आ गया ना, ये देखिए, इसको जैसे ही छोड़ रही हूँ अपनी पोजीशन, अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब इसे खींचा एंड ये अपनी पोजीशन में वापस आ गया, राइट, मैंने तो निकाला इसे आने के लिए, ये खींचा मैंने खुद, बट ये पोजीशन अपनी वापस आ गया, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है, अब ये काइनेटिक एनर्जी में है एंड ये वापस आ गया अपनी पोजीशन में, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। सो हमने समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे हम। फाइंड द एनर्जी। एनर्जी हमें फाइंड करने को कहा है, हमें ये नहीं बताया काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें खुद से दिमाग लगाना है। ऑब्वियस अभी हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल भी उसी का मिलेगा, बट एग्जाम में तो नहीं पता ना, स्पेसिफिकली नहीं कह रहे, वो जस्ट एनर्जी कह रहे हैं। सो हमें मास कितना दिया हुआ है गाइस, मास हमें 10 kg दिया हुआ है। ओके, देन हमें हाइट कितनी दी है, 6 मीटर, हाइट हमें दी है 6 मीटर। देन हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh एंड एक और एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², राइट। हमें मास दिया है बिल्कुल, बट वेलोसिटी तो दी नहीं है, तो ये फॉर्मूला आई डोंट थिंक सो लगेगा, राइट। सो क्या नाम था पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। मास क्या दिया हुआ है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एंड हाइट हमें दी है 6, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 588। क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, 588, और ये किस में होगा, जूल में होगा ना, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इसे नोट कीजिए, इसकी डेफिनेशन जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं उसे भी लिख लेना साथ के साथ, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो, इसे लिखो। एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 12 kg, हमें मास कितना दिया हुआ है 12 kg. ओके, देन एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है कितनी, 480 जूल. ठीक है, नेक्स्ट हमें हाइट निकालने को कह रहे हैं, फाइंड द हाइट, एंड हमें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, सो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh. सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी, हमें हाइट निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हाइट इधर ही रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के नीचे mg आ जाएगा. राइट, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पोटेंशियल एनर्जी इज 480. ठीक है, इधर लिखते हैं हम, हाइट निकाल रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है 480. देन हमें मास कितना दिया है 12 दिया हुआ है, एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8. क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे mg चला गया, ये ठीक है, मास 12 ठीक है जी. उसके बाद देखिए, ये इसका पॉइंट हटाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा. राइट, अब देखते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 0, 2 4 ज़ा 8, 1 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0. then 200 डिवाइडेड बाय 49. जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा 4 मीटर. क्या आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, हाइट इज इक्वल्स टू 4 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर. सो नोट कर लीजिए फटाफट से.